जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे परावर्तन के प्रकार। पिछले वीडियो में हम परावर्तन के प्रकार को छोड़ दिए थे, तो आज हम पढ़ाएंगे परावर्तन के प्रकार, उसके बाद अपवर्तन पढ़ाएंगे। तो आइए हम जानते हैं कि परावर्तन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। यह है नियमित परावर्तन, यानी कि जब परावर्तन होता है तो वो जो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, या तो वो सतह खुरदरी है या चिकनी है। तो वैसे ही इसका प्रकार जो होता है दो प्रकार होता है, एक नियमित परावर्तन और एक विस्तृत परावर्तन। तो सबसे पहले नियमित परावर्तन को जानेंगे। नियमित परावर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो वो एक ही दिशा में परावर्तित हो जाती है, यानी कि जिस दिशा से आती है फिर 90 डिग्री का कोण बनाकर उसी दिशा में फिर वापस लौट जाती है। तो वो इधर उधर नहीं परावर्तित होती है, बल्कि एक ही दिशा में परावर्तित होती है। उसी को नियमित परावर्तन कहते हैं, यानी कि नियम के अनुसार परावर्तित हो जाए। दूसरा है विसरित परावर्तन। विसरित का अर्थ ही होता है कि डाइवर्ट करना, यानी अपने दिशा से अलग भटक जाना। जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरी सतह पर पड़ती है तो प्रकाश अपनी दिशा से इधर उधर विचलित हो जाती है, यानी कि फैल जाती है। उसी को विसरित परावर्तन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है कि यहाँ पर प्रकाश तो सीधी रेखा में पड़ रही है, लेकिन परावर्तन के टाइम में ये अलग अलग दिशाओं में परिवर्तित हो जा रही है। इसी को क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन कहते हैं। आइए हम अपवर्तन को जानते हैं कि अपवर्तन है क्या। तो प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना ही अपवर्तन कहलाता है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम कैसे होगा? एक होता है विरल, एक होता है संघन। अब जानते हैं कि विरल और संघन क्या है। विरल क्या है? हवा है। विरल का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल का, यानी कि किसी भी एटम के कण का अलग अलग होना। और वहीं संघन जो होता है वह किसी भी एटम का मॉलिक्यूल जो है वह पास पास में होना, यानी एक जगह सटा हुआ। तो ये क्या हुआ? ये हो गया संघन। अगर यहीं इसको अलग अलग हम कर दिए, इस उंगली को अलग अलग कर दिए, तो क्या हो गया? विरल हो गया। तो वहीं इसमें भी होता है कि हवा क्या है? विरल है। और जल क्या है? संघन है। तो जब हम किसी कलम को अगर हम डालते हैं पानी में, तो जब इस प्रकाश इसमें प्रवेश करता है तो वो जल में पहुंचते ही अपने मार्ग से क्या होता है? भटक जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर प्रकाश हम सीधा डालेंगे तो प्रकाश सीधा नहीं भागता है, उसको आना चाहिए कहाँ पे आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये संघन माध्यम है, इसलिए ये अपने मार्ग से विचलित हो गया है और ये अविलंब की ओर भाग रहा है, ये अविलंब के पास जा रहा है। अगर वही संघन से विरल में अगर प्रकाश डालेंगे तो ये अविलंब से दूर भागता है। यहाँ पर डाले हुए हैं तो इसको मगर यहाँ सीधा मगर आना चाहिए, लेकिन ये अविलंब से दूर भाग रहा है। क्यों? क्योंकि हम प्रकाश को संघन से विरल में प्रवेश करा रहे हैं। जैसे कि एक उदाहरण लीजिए कि एक बाइक है। एक बाइक को अगर एक खुले सड़क में मगर चला रहे हैं तो वो सीधी दिशा में जाएगी, क्योंकि एक ही माध्यम में वो चल रही है। लेकिन अगर आप उसे खुले सड़क से आप उसको रेत में ले जाते हैं तो आपके बाइक का जो हैंडल है वो इधर उधर करने लगता है, यानी कि वो रास्ता भटकने लगता है, इधर उधर करने लगता है। उसी तरह इसमें भी होता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।